हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी कंप्यूटर एग्जाम्स। आप लोगों का बहुत सारा कॉल और मैसेज आ रहा था कि सिलेबस के बारे में कुछ जो है वो बात किया जाए। ठीक है, सिलेबस के बारे में कुछ बताया जाए, डिस्कस किया जाए। देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम है बीपीएससी का, ठीक है, टीचर वाला, जो स्टेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एलिजिबल हैं, तो इस एग्ज़ाम का ना बीपीएससी आज सच कोई सिलेबस नहीं दिया है और किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिया है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसका कोई सिलेबस नहीं है। अब देखिए, पिछले बार ना जब 1.0 एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम में कहा गया था, मैं बोल रहा हूँ कहा गया था, कि जो 11th और 12th का बुक है, जो मान लीजिए पीजीटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो 11th 12th का जो एनसीईआरटी का बुक है, तो सिलेबस जो है वो उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में भी क्या हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ इंग्लिश का, आपके अगल बगल में यदि किसी ने इंग्लिश का दिया होगा ना एग्ज़ाम, बीपीएससी वाला, अभी जो 1.0 हुआ था, आप उनसे पूछना, तो लिटरेचर में से कुछ भी नहीं पूछा था, बहुत कम, नहीं के बराबर। सारे के सारे ग्रामर में से जो है वो क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो जब सिलेबस है ही नहीं, ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, एनसीईआरटी 11 12 है, एनसीईआरटी जो है एक वेल नॉन स्टैंडर्ड टाइप का है, तो चलो उसी से कवर किया जाए। तो मैंने पहले ही जो है वो क्या किया हुआ है कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में एनसीईआरटी का 11th और 12th का बुक जो है वो पहले ही वहाँ पे पीडीएफ में आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ। ठीक है, 11th 12th का, 11th में भी आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर साइंस का बुक है और एक इंफॉर्मेटिक्स करके, ठीक है, तो 12th में भी वही है, कंप्यूटर साइंस का एक बुक है, एक इंफॉर्मेटिक्स करके, मैं वो भी डाल चुका हूँ। और साथ ही साथ जो है, जो अभी बीपीएससी 1.0 हुआ था ना, बीपीएससी 1.0 में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी स्कैन करके पीडीएफ में उधर डाल चुका हूँ कि आप लोग असेस करें। आप लोग ये देखिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था और आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यदि आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने ना एनसीईआरटी का यहाँ पे ये मैंने जो वहाँ पे ग्रुप पे मैंने शेयर किया, तो आप यहाँ देख लें, ये 11th का है, ये 11th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है कि पहले कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें इन्होंने जो है वो एक तरीके का हिस्ट्री टाइप का ये हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टच करके जो है वो निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा। फिर इनकोडिंग स्कीम्स की बात है, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये जो है इसमें नई टेक्नोलॉजी जो भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। देन इसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये एल्गोरिज्म के बारे में है, ये एल्गोरिज्म के बारे में हो गया। ये फिर पाइथन आ गया, ठीक है, यहाँ पे लूप्स, यहाँ पे फंक्शन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज, सोशिएटल इम्पैक्ट, वही जो साइबर क्राइम है या डिजिटल की बात हम कर रहे हैं, तो ये है। अब 11th का जो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट है उसमें ये सब है, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, तो ये सब जो है वो आपका सिलेबस है। ये 12th का हो गया, 12th का सीएस का, ये वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे पहले ही मैंने डाल दिया हुआ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, फाइल हैंडलिंग, स्टैक हो गया, क्यू, सॉर्टिंग, सर्चिंग, डेटा के बारे में है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में सब कुछ है, जो भी फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स, क्रैकर्स, एंटीवायरस, मालवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट, सब कुछ है, एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो है वो 12th का था। 12th में इंफॉर्मेटिक्स में फिर क्वेरी एंड एसक्यूएल फंक्शन, डेटा हंटिंग, पांडा जो है वो पाइथन का लाइब्रेरी है, आप यूज़ कर सकते हो इसको, पांडा, ठीक है। प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैट प्लॉटलिब जो भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेट एंड वेब है,
सोसाइटल इम्पैक्ट्स अगेन एंड देन अगेन प्रोजेक्ट्स है। तो ये आपका जो है वो 11th और 12th का बुक है, तो आप चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए मैं क्या सोचता हूँ, और आप लोगों को भी ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए कि या तो आप 11th और 12th का बुक है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो जो बीपीएससी 1.2 में जो क्वेश्चंस आए थे आप एक बार उसको एनालाइज करो। मैंने क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में डाल दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट करके देखिए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज था। तो पहले जो है वो उसको कंप्लीट करिए, देन एनसीईआरटी पे आइए। नहीं तो फिर आपका है एक पढ़ने का अप्रोच ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एनसीईआरटी का है, जैसे जो भी है टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक्स उठा करके आप इंटरनेट पे डालिए, आप यूट्यूब पे डालिए, जो आपको लेक्चर मिलता है उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं और हर जगह इन्फॉर्मेशन है और कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। हमारे चैनल पे भी आपको सब कुछ मिलेगा। आइए एक बार, मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में भी एक बार डाला हुआ था कि देखिए जो अभी बीपीएससी 1.0 में हुआ था ना, वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे ना ये ऐसा है, C++ में से 30 to 35 था, एसक्यूएल डेटाबेस 15 to 18, नेटवर्क में से 12 से 15 क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर में 3 से 5, सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल लॉजिक में 2 से 3, बुलियन अलजेब्रा 2 से 3, ऑपरेटिंग सिस्टम 1 से 2। और क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन में, सबके पास ही होगा, आप लोगों के पास, आप देखिए कि इसमें से पूछा गया है कि नहीं। और यही रीज़न है कि सबसे पहले मैं C++ को स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि उसमें उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। और जब भी मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस, आप सब कंप्यूटर साइंस करके आए हैं, है ना, मान लीजिए MCA हो, BTech हो, BCA हो, क्योंकि BCA के बाद भी मास्टर्स करके जो है वो आप दे सकते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में था उधर। तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने कोई सा भी कोर्स किया होगा तो 6, 7, 8 सब्जेक्ट ही हैं जो कोर कंप्यूटर साइंस की जब हम बात करते हैं तो वही सब है, ठीक है। उसमें यदि देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि क्या क्या है कोर सब्जेक्ट की। यदि हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें 11th 12th वाला टीचर के लिए तो C++ और जावा, ठीक है ना। एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल के एसक्यूएल ठीक रहेगा, या आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या डिजिटल लॉजिक पढ़ा होगा, बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा। तो यही सब ना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए सिलेबस है या नहीं है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। और अब बोलता हम लोग सब समझते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है कि पीछे देखो आगे बढ़ो। तो यदि हम पीछे देखें तो जहाँ से क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको वेटेज बता दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ये PDF भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप एक बार वहाँ से देख लीजिए इसको, कि आप ऐसे देखिएगा तो क्या है कि C++ का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अपने चैनल पे, तो उसमें सबसे पहले अभी C++ को कंप्लीट करेंगे, और अच्छे से सुपरफिशियल वे में कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, कि 2-4 थियरी देख लिया, कहीं कहीं से क्वेश्चन आसान आसान कुछ डाल दिया और हो गया। नहीं, आप एक बात समझ लो कि इस बार के भी क्वेश्चंस में आउटपुट इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वो आपसे ना प्रैक्टिकल वे में आप जानते हो कि नहीं, या आपने रट्टा लगा लिया है, ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्या है, स्ट्रक्चर यूनियन में क्या डिफरेंस है, क्लास स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। आपने 2-4 गाइड खरीद करके 1-2 रट्टा मार के आप चले गए और आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए मैं C++ को ना कोडिंग वे में कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे SQL है या डेटाबेस में भी मैं वही कोशिश करूँगा कि ऐसा नहीं कि थ्योरी डाल दिया और आप जो है वो रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक बात कि आप लोगों में से कई लोगों का ये है कि 172 है तो हम क्या करें, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि बैंकिंग हो या SSC हो, या मान लीजिए अभी टीचर का जॉब आ रहा है, बहुत दिन से तो ये मान लीजिए बंद ही था, अभी आ तो रहा नहीं था। आप बैंकिंग में देख लो ना, एक टाइम में 40,000 तक बैंक PO का वैकेंसी आता था, क्लर्क का भी। आज के टाइम में ये कितने पे आ गया है, 2-3 हज़ार पे आ गया है, ठीक है।
एसएससी में भी इतना सारा सीट एमटीएस में या फिर ऐसे आप एसएससी सीजीएल की बात करो निकलता था, अभी कम हो गया है। इसमें भी कम होगा, अभी हज़ारों में सीट थे, ठीक है, अभी 172 पे है। और ये अभी जैसे बताया जा रहा है कि हम एस्टेट हर 6 मंथ में लेंगे। अब 6 मंथ में लेके क्या होगा यदि वैकेंसी ही नहीं रहेगा। और मान लीजिए कि कुछ भी हो, आगे सीट हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन इतना ही रहेगा, 50-100 ही सीट आएगा और आपको इसी में लड़ना होगा। इस बार जो मान लीजिए स्टूडेंट जो पास किया है उसको देखें, वैसे मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कितना पास किया नहीं पास किया। इस बार कितना पास किया है टोटल जो है वो 10,018 के आसपास ना, और टोटल स्टूडेंट 20,000 के आसपास थे, 19,817 स्टूडेंट थे, इसमें से इतना पास किया। अब इसमें से 172 सीट है, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 60 स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है एक सीट के लिए। इसमें बहुत सारा परमुटेशन कम्बिनेशन होगा, ये जो बच्चे पास किए हैं इसमें कहाँ से कौन से कैटेगरी से कौन है नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे भी तो सीट वीट पे और ये जो आंकड़े हैं ये कितना पास हुआ कितना परसेंटेज हुआ उस पर ध्यान मत दीजिए। 2 महीने बचे हैं आपके पास और 2 महीने में ही जो करना है करना है। 2 महीने में या तो आपका जॉब लग जाएगा या फिर देखते रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने दोनों एस्पेक्ट आपको बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आया था ये देख लीजिए, आपका मर्जी है, आपका यदि आप चाह रहे हो तो जहाँ से क्वेश्चन आया था पहले उसको कवर कर लो, या नहीं आपको लगता है कि हम एनसीईआरटी बुक ही पहले कर लें तो आप उसको भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा मानना है आपको भी ऐसा लगेगा कि जब आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो बहुत सारा टॉपिक में क्या किया गया है। 11th और 12th की बुक की मैं बात करूं तो सुपरफिशियल ढंग से ना, अब बताइए कि इसमें ना आप पहला यूनिट देखोगे, ये जो अपना था यहाँ पे देखिए ओएस को जो है वो एक 4 पेज में कंप्लीट किया। क्या ओएस 4 पेज में कंप्लीट होने वाला है? यहाँ पे देखिए कि ओएस को क्या किया गया है कि 4 पेज में, यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है कि ये 5 पेज में कंप्लीट किया हुआ है। तो क्या ये ओएस जो है वो कंप्लीट होगा 5 पेज में? ओएस तो एक बुक, शायद बुक भी एक जो है वो गैल्विन वेल्विन की आप यदि बुक पढ़ते होंगे तो वो भी इनफ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए और उस टॉपिक को नेट पे आप कहीं जिस चैनल से आपका मन है वहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आ जाए वहाँ से पढ़िए और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कवर करने वाला हूँ, मेरा यही है कि सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे पहले हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद जो है एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी को कंप्लीट करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा 11th का, और एक 10 दिन में वो उसका 12th। वो ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, शायद 5 दिन में भी हो जाए, बहुत कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आए थे मैं पहले इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है, और इसके बाद एनसीईआरटी को, ये अक्टूबर में हम चाहेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और फिर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर में एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो जितने भी सब्जेक्ट है, मान के चलिए हमारा टोटल 10 सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट में से जो है वो हर सब्जेक्ट में 500 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यू मिलेगा ऐप में। यूट्यूब पे ऐसे ही 2 क्लास डेली आएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट वो क्लास नहीं होगा, कंप्लीट क्लास ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ें। आप देख लीजिए सिलेबस नहीं है, बहुत सारा चैनल बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर रहा है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े चैनल भी छोटे छोटे चैनल भी, ठीक है, वो लोग बस वही कर रहे हैं कि जो 11th और 12th में जो बुक है ना उसमें से समराइज़ कर लिया है टॉपिक को और बता दिया हाँ ये सिलेबस है। ठीक है, अभी यदि बीपीएससी मान लीजिए सिलेबस ऐसा कोई आता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जब तक नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो जो पिछले बार क्वेश्चन आया था ना उस टॉपिक को देखिए, सब्जेक्ट को देखिए और बस वहाँ से करना स्टार्ट करिए। यही रीज़न है कि हम लोग C++ कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप चाहे तो आप डाउनलोड करिए, आपको यहाँ पर ये सब चीज़ मिलेगा। कोई कुछ क्वेरी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे, और ये व्हाट्सअप नंबर भी हमारा यही है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको यदि चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे मैं मटेरियल शेयर करता रहता हूँ।
एंड ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एज वेल एज फॉर iOS, और ये अपना जो है वो फ़ोन नंबर है। ठीक है, थैंक यू।